दूसरा चीज ये हमने देखा था कि हमारे हम जब भी बात करते तो हमारी व्यवहार जो बिहेवियर का बात करते हैं तो वो कैसे बनती है। तो उसको हमने देखा था लास्ट टाइम कि जो भी बिहेवियर होती है, जो भी हमारी व्यवहार होती है, केवल और केवल हमारी आइडेंटिटी के कारण होती है, हमारी पहचान के कारण होती है। जो पहचान हम आज लेके चल रहे हैं वही व्यवहार हमारे शरीर देगा, वही व्यवहार हमारा माइंड देगा। अब बात करें दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, वो हमसे कैसा करेगा, तो उसकी आइडेंटिटी हमारे साथ कैसी है उसके आधार पर वो अपना व्यवहार करेगा। तो अल्टीमेटली ये जानिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी संचार है, एक दूसरे के साथ बात करने के तरीके हैं, हमारा जो परिणाम है उनके साथ बात करना, लोग नोक झोंक भी आ जाता है, ये केवल और केवल हमारे आइडेंटिटी पर निर्भर करता है। अगर बच्चा अपने बाप को ठीक से पहचान नहीं दे रहा है तो उसका व्यवहार अलग हो जाएगा। बाप अगर बच्चे को अच्छा व्यवहार नहीं दे, हम कभी अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार को बच्चों के लिए चेंज कर देते हैं, तो ये याद रखिए कि हमारे व्यवहार वहां पर थोड़े से कम पड़ जाते हैं। हमारे बेटे हैं करके इसलिए उनका व्यवहार बिगड़ जाता है, भाई के लिए भी बिगड़ जाता है, माँ बाप के लिए कभी बिगड़ जाता है, तो ये सब चीजें हैं। तो जब व्यवहार बिगड़ता है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है, वहां पर हमें काम करने की अपनी आइडेंटिटी पर काम करने की है। और जिसको हमने खासकर हम बात किए थे मेडिटेशन के चैप्टर में, तो मेडिटेशन में हमने बहुत सारे सेल्फ इमेज डेवलप करने की चीजों को समझे हैं। तो उससे हम सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हैं। और जब भी आदमी का दो अगर आदमी है उनके बीच अगर संबंध खराब होता है ना, उनके बीच अगर संबंध रिलेशन बिगड़ता है, तो चाहे वो एक आदमी का आइडेंटिटी कम हो और वो अपना व्यवहार खराब करता है, वो दूसरे आदमी का भी, उसका खुद का पहचान, सेल्फ इमेज, खुद का रेस्पेक्ट वो खोने लग जाता है। मान लीजिए जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था कि अगर एक बाप है, एक पिताजी हैं और उसकी बेटी है ना, और पिताजी मान लीजिए कोई कारण से उसकी आइडेंटिटी बिगड़ जाती है, खुद की पहचान बिगड़ जाती है, तो उसके व्यवहार में अपनी बेटी के लिए चेंज आ जाता है। तो जब व्यवहार में चेंज आता है तो वो बेटी के भी कम्युनिकेशन में चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बाप के ही, पिताजी के ही व्यवहार में चेंज होता है, बेटी के भी व्यवहार में चेंज आने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो संबंध में जो पहचान की जो आइडेंटिटी है ना, ये एक मैग्नेट की तरह होती है, ये एक चुंबक की तरह होती है। अगर एक तरफ बिगड़े तो दूसरे तरफ भी बिगड़ती है। जब फादर अपना, पिताजी अपना पहचान खोता है तो यहां भी उसकी सेल्फ इमेज डाउन होती है। क्योंकि उनकी फादर क्या है, फादर उनका खुद की सिक्योरिटी देखता है ना। अपने रिलेशन में जो भी हैं, हम संबंध में किसके साथ हैं, संबंध में हमारा विश्वास रहता है। याद रखिए, मैं कोई भी बिलीफ बहुत सारी होती है, बिलीफ, सिक्योरिटी ये भी एक बिलीफ है ना। हमारी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, ये बिलीफ ही तो है। वैल्यू, ये सब चीजें तो है। तो वैल्यूज, मान, सम्मान और यकीन, विश्वास, ये सब चीजें संबंध को, पहचान को बांध के रखता है। अगर ये चीजों में कमी आएंगी तो हमारा सेल्फ विश्वास भी टूटता है। तो ये याद रखिएगा, पहचान की कमी होगी तो वहां सामने वाले का भी सेल्फ विश्वास टूटेगा। वहां से आपको उनके बिहेवियर में भी, उनके व्यवहार में भी चेंज आएगा। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लास्ट संडे को ही हमने बात किया था कि रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है ना, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रस्तुत करने के नजरिए होते हैं, तरीके होते हैं। उसमें हम लोग आई मूवमेंट देखे थे, आंखों को, आंखों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। वो बहुत गजब की प्रतिक्रिया होती है। आप दो चीजों को ना फिजियोलॉजी में हमेशा ट्राई करके देखिएगा, कि अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप ना अपनी सांस की धड़कन को तेज कर दीजिए, ऐसा करके देखिए, आप वो सोच चली जाएगी। दूसरा सोच, मतलब आप कट कर देंगे वो सोच को, मतलब आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ये है ब्रीदिंग की जो टेक्निक है ना, सबसे ज्यादा आपकी जो मनोदशा है, जो आपकी मन की जो स्थिति है, उसको आपकी सांस लेने की जो पैटर्न है, सांस लेने की जैसी आपकी स्थिति है, वो प्रभावित करता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई बहुत डिप्रेशन में है, बहुत दुख में है, उसकी रिलेशन अच्छी नहीं है, किसी से झगड़ा हो करके बैठा है, तो सबसे पहले उसको हंसा दीजिएगा। हंसाने से क्या होता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं, आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हो कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करो, है ना। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी फिजियोलॉजी में चेंज हो जाए, उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया में चेंज हो जाए। तो आप सामने वाले को हंसा दीजिए,
ऐसा कुछ भी मुंह बना के हंसा दीजिए, या कुछ भी करके कार्टून वाटून कुछ भी दिखा के बना के कैसा भी हंसा दीजिए, ये जरूर करिएगा कि सामने वाले की शारीरिक प्रतिक्रिया चेंज हो जाए, राइट। तो ये हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि संबंध में कैसे लोगों को उसकी प्रतिक्रिया को जाना जाए, क्योंकि अब संबंध को हमें अच्छा करना है। हम जान गए कि संबंध किससे अच्छा बनता है, किससे बुरा बनता है, ये हमने जाना। हम ये जान गए कि ये आदमी कौन सी पहचान वाला है, कौन सी आइडेंटिटी वाला है, ये हम आंखों की प्रतिक्रिया से, आई मूवमेंट से जान गए, जिसको हम प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पढ़े हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक विजुअल वाला आदमी होता है जो लेफ्ट या राइट साइड देखता है ऊपर, और जो ऑडियो वाला होता है जो लेफ्ट कान, अपने लेफ्ट कान दाएं या बाएं कान की तरफ आंख को ऐसे घुमा के देखता है। या जो फीलिंग वाला आदमी होता है वो नीचे देखता है, कोई भी क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन में वो नीचे देखेगा। ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो इससे आप उनकी उनकी पर्सनालिटी को जान जाएंगे, उनकी सबकॉन्शियस की पहचान को जानते हैं। एक्चुअली ये इंद्रियां जो है वो सबकॉन्शियस की पहचान को बताती है, ये कि कैसे ये अपने जानकारियों को अंदर लेता है, इसके बारे में बताता है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन जो संचार व्यवस्था है, राइट, ये संबंध का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आप इसे नहीं बचा पाए तो आप कितने भी ज्ञानी हो जाइए, कितने भी आपके अच्छे गुण हो, आप सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए आपके संबंध के सामने, तो ये व्यर्थ है आपका जो भी नॉलेज या जो भी पहचान है। तो इसको आपको बताने आना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि आप, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कोई चीज को अच्छा हूं करके बता रहा हूं, लेकिन सामने वाला को अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी हमारी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो बेहतर ये है कि मुझे सामने वाला व्यक्ति को जब संबंध मेरे साथ स्थापित करना है, तो मैं बोलने क्या जा रहा हूं कि यहां तक हम पहचान के बारे में बात किए हैं, तो ये जानिएगा कि सामने वाले की पहचान को खुद के अंदर लगा लेना, ये बहुत बड़ा एक आर्ट है। इसके फायदे क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, ये क्या चीज होती है। अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, संबंध में हो, समाज में हो, पॉलिटिकल लाइन में हो, कहीं भी हो, आपके प्रोफेशन में हो, आपको उसकी पहचान का टोपी पकड़ना पड़ेगा, आपको उसकी पहचान का चादर ओढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहचान एक ऐसा चीज है जो एक एक व्यवहार को उसको दे रहा है, और जब आप उसके व्यवहार में सिंक हो जाएंगे, उसके व्यवहार से जुड़ जाएंगे, तो दोनों सेम, आप लोग सिंक होके सेम रेपो में बैठ जाएंगे। आप दोनों की तालमेल सेम होगी, और जब तालमेल सेम होती है तब बातें आगे बढ़ती है। आजकल दिक्कत क्या है कि हम अपनी अपनी बातों को रख देते हैं, सीधा सामने वाले के साथ रख देते हैं कि देखो भाई ऐसा है, मेरा ये है, आदत है, वैसा आदत है, जो भी है। हम बात को कह तो देते हैं, बातों को एक्सप्रेस किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है आपकी भाषा से, अपनी आपकी वाणी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। इसको प्रस्तुत किया जा सकता है आपके संबंध के, आपके रिलेशनशिप में, आपके कम्युनिकेशन में, ठीक। लेकिन भाषा को, इसको रिझाया जा सकता है या आपकी बातों को पसंद कराया जा सकता है या नहीं, ये केवल और केवल डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत पहचान को अपने पास रखते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैं टीचर के साथ बात कर रहा हूं और एक स्टूडेंट हूं, और अगर जब तक मैं टीचर की पहचान को समझकर नहीं रखूंगा, तो मेरी वो टीचर के साथ वैसी तालमेल वाली व्यवहार आएगी ही नहीं। आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं टीचर के साथ ही बैठा हूं और टीचर ही हूं मैं भी। आप ऐसे पहचान बना के बैठेंगे तो आपकी कनेक्शन बहुत फास्ट होगी। ये मैं बता रहा हूं। आप बात करने के लिए आपके फील्ड में मास्टर होंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको बातें क्या करनी है। आप बात करने के लिए बहुत बेहतरीन आदमी होंगे। आपको अपना नॉलेज होगा कि आपको मुझे कैसे क्या चीज को रखना है, लेकिन कैसे रखना है ये मैं बताने वाला हूं।
कैसे आपको जोड़ना है कनेक्शन, ये मैं बताने वाला हूं, ताकि आपका जो शब्दों का जो खेल है, जो आपके वाणी से आएगा, या जो कम्युनिकेशन की जो भाषा है, जो आपके शरीर से, फिजियोलॉजी से जाएगा, वो कभी भी चुके ना सामने वाले को, हमेशा उसको कनेक्शन में जाए और वो सब चीजों को पकड़े। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। इसका वीडियो मिलेगा आपको, ये भी आराम से समझिए, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा इसका। तो देखिए, होता क्या है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन में ये जो होता है, ये 7% 7% आपकी केवल क्या होती है, ये वर्ड्स, जो भाषा आप बोलते हैं उसमें शब्दों का खेल होता है। शब्दों का खेल कितना परसेंट होता है, 7% केवल। और ये जो भाग है, ये 38%, 38% होता है आपकी टोनलिटी, मतलब आपकी आवाज, वॉइस, आवाज कैसी है, आवाज के ऊपर है आपकी, जो आवाज आप देते हैं उसके ऊपर में 38% कंट्रीब्यूशन होता है। ये अगर मान लीजिए एक आदमी है ना, और ये आदमी से आप, दूसरे आदमी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको, तो जो भी जाएगा इसको, ये 7%, ये 7% जाएगा आपके शब्दों के माध्यम से इसको, ठीक। दूसरा जाएगा 38% जाएगा आपके आवाज के माध्यम से, और यहां पर जाएगा 55%। यहां ये जो है 55%, ये आपका आता है शारीरिक प्रतिक्रिया का, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, है ना, यही है आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, या इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक, फिजियोलॉजी। तो आप देखिए कि अगर आप मान लीजिए इस पोर्शन में आप काम नहीं करते हैं, ये जो भाग है इसमें आप काम नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर, मैं टोनालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं भी दूसरे जगह सीख सकते हैं, आपकी टोन को अच्छा कैसे बनाया जाता है वो सब आप वॉइस मॉड्यूलेशन में कहीं भी जान सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इतने परसेंट का। कितने परसेंट का, ये जो लाइन है इतना परसेंट का बात कर रहा हूं, 55% का, ये 55% का बात कर रहा हूं। मतलब अगर हम इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं हमारी कम्युनिकेशन में, अगर हम बॉडी लैंग्वेज या फिजियोलॉजी या शारीरिक हमारी प्रतिक्रिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने या सामने वाले के ब्रेन में कम्युनिकेशन में जो 55% पार्टिसिपेट होता है, जो कंट्रीब्यूट करता है, उसको खो रहे हैं। समझ रहे हैं, हम उसके साथ खो के बात कर रहे हैं, मतलब हमारी विकल्प है, हमारे पास जो साधन है, जो संचार व्यवस्था की, वो बहुत लिमिटेड है, सीमित है। क्या है वो सीमित, हम इसी में ही कर रहे हैं 7% में। भाषा के साथ खेल, हमको भाषा बोलने आता है, हमने हिंदी सीखा है, हमने इंग्लिश सीखा है, छत्तीसगढ़ी सीखा है, ये हमको अच्छा था, इसी के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकती है आपकी टोनलिटी में भी आपकी कुछ परसेंटेज जाए, 10-15% ये भी जाए, ठीक है। तो 17-18-20% तक में आप कम्युनिकेशन हमेशा करते हैं, लेकिन आपका बॉडी क्या कम्युनिकेट कर रहा है, हमेशा 100% कम्युनिकेशन कर रहा है। आपका माइंड क्या बोल रहा है, ये माइंड में जब आ रही है, आपके जो माइंड में आती है वो 100% बन रही है, राइट। आपके जो माइंड में बन रही है, ये जो आपकी जो ये जो ब्रेन है, यहां पर 100% आपको कम्युनिकेशन बन रहा है। ये बॉडी में जा रही है, बॉडी से, जब ये बॉडी है,
यहां से जब बाहर जा रही है तो ये 20% ही बन जा रही, 80% आपके बॉडी के अंदर ही दब गया। आप सोचिए, और सामने वाला क्या पकड़ेगा? सामने वाला इसको पकड़ेगा। अब सामने वाला का भी तो परसेप्शन मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि आपका 20% जो बोले उसी को, अभी मैं जितना बोलूंगा उसको आप भी नहीं पकड़ पाएंगे पूरा, और आप जो बोलेंगे मैं भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कुछ हमारे भी परसेप्शन होते हैं, है ना। तो ये 20% में से हार्डली 5% पकड़ेगा। ये एक रिसर्च बोलती है कि 20% में से ये 5% पकड़ेगा। अब ये 5% में से आपको 100% की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लगाएगा, 100% की जो समझ बुद्धि है उसको लगाएगा वो। क्या ये आप लॉजिकली सोचिए कि क्या 100% को 5% से मापा जा सकता है? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5% होता है, 100% होता है। और यहां पर हम बात करते हैं कि हमने आपकी भाषा को समझ गए, हम जान गए आप क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। और यही अधिकतर यहाँ पर क्या होता है, हमारे रिलेशन में कन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको। कन्फ्लिक्ट आता है हमारी भाषा में, हमारे हमारे संबंध में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कई बार आप देखेंगे कि लोगों को जब बात करेंगे ना, तो आप बोलना चालू कर देंगे कि भाई साहब आप, मैं क्या बोलना चाह रहा था उसको आप समझे नहीं, इसलिए अलग से बोल रहे हैं। वो बोलता है मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसी भाषाएं उपयोग होना चालू हो जाती है और हमारे रिलेशन में तनाव आ जाता है, और वहां से हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर लोगों का दिक्कत नहीं है, लोग खराब नहीं है यहाँ पर। अगर आदमी ये, अगर मैं ये बोलूं कि आदमी ए है और इसको कम्युनिकेट करना है, दोनों साइड होता है कम्युनिकेशन, भाषा का संचार, और ये आदमी बी है, ये आदमी बी है, ये जो भी देगा इसको ये पकड़ेगा, और ये अपने बुद्धि लगा के, ये अपनी नॉलेज लग, क्योंकि इसके पास क्या है, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी खुद की यकीन है, आप अपनी खुद की क्या मानना है, क्या मानता है वो आदमी, आपकी खुद की अनुभव है, उसके आधार पे अंडरस्टैंड होगा। लेकिन आप दे क्या रहे हो वो भी तो देखो, आप दे तो कम रहे हो ना। आप 100% इसको दे रहे हो क्या? नहीं, आप दे ही रहे हो 20%, उसमें से भी वो फिल्टर करेगा। तो अल्टीमेटली उसके बाद जो अर्थ बनेगा वो बहुत सीमित बनेगा, मेरा बोलने का मतलब ये है। और जब चीजें सीमित जानकारी में आती है हमारे पास, तो हमेशा ही वो एक स्ट्रेस डेवलप करती है, वो सच नहीं होती है। जितनी भी जानकारियां सीमित जानकारियां होंगी उसमें ऑप्शन कम होंगे, और जो ऑप्शन कम होती है वो स्ट्रेस डालता है, वो एंजाइटी लाती है। तो आपके रिलेशनशिप में भी वो तनाव लाएगा, आपके संबंध में वो तनाव लाएगा, क्योंकि आप इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ोगे, कम ऑप्शन छोड़ रहे हो। कम ऑप्शन छोड़ रहे हो मतलब आप अल्टीमेटली क्या बोल रहे हो, बस पता है, आप बोल रहे हो कि आप ए हो, आप बी हो, और ए जैसे बन जाओ। यही बोल रहे हो आप अपनी भाषा में। आप बी हो, मैं ए हूं, और ए जैसे बन जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने ही ऑप्शन है, 20% का ही ऑप्शन आप दे रहे हैं। अगर आप उसको 100% ऑप्शन देते हैं अपनी कम्युनिकेशन की, आपकी फिजियोलॉजी को भी ऐड करके, तो आप क्या पाएंगे कि उनको आप ऑप्शन दे रहे हैं, आप ए भी बन सकते हैं और बी भी बन सकते हैं। अगर मुझे आप पसंद करते हैं तो मेरी मान लीजिए, नहीं तो आपकी भी भाषा सही है, आप मान लीजिए अपनी। ये ऑप्शन जब हम अपनी कम्युनिकेशन की जो ये सभी चीजों को बढ़ाते हैं, हमारी कंपोजिशन को बढ़ाते हैं, हम जो जो चीजें, जो एलिमेंट है, जो तत्व है उसको भी ज्यादा करते हैं, तो उसके पास रिसोर्सेस ज्यादा आ जाते हैं, और उसके पास एक प्रेशर नहीं बनता, उसके पास एक दबाव नहीं बनता कि आपकी बातों को वो कंपलसरी है मानना। नहीं तो हमारे कम्युनिकेशन में, हमारी भाषा में यही ये दबाव जाता है, यही तनाव बना रहता है कि ये आदमी जो बोल रहा है उसे मुझे मानना पड़ेगा, और नहीं बोलूंगा तो इसके साथ मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। अधिकतर आप देखिएगा यही होता है। कोई बेचने आया, घर में कुछ भी करने आया, तो कोई रिलेशन का है, कुछ भी है, हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ रिलेशन खराब हो जाए, क्योंकि उसके पास हम ऑप्शन ही नहीं छोड़े। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन, जो भाषा का संचार है ना रिलेशन में, इतना मायने रखता है, इतना मायने रखता है कि आप जानिए कि अगर इसमें मास्टरी कर लिए, अगर आप अपने संबंध में कैसे कम्युनिकेट करना है ये चीज को जान गए, तो आप बहुत बड़ा चीज पा सकते हैं अपनी लाइफ में। ये हर चीज आपको दे सकता है संबंध।
आदमी का जब जन्म हुआ है तो केवल और केवल इवॉल्व होने के लिए हुआ है। आप देखिए, एक बीज, आम का एक पेड़ होगा तो क्या वो एक पेड़ होके ही रहता है? कितना बीज बनाता है हर साल, आप सोचिए तो सही। एक बीज से हजारों बीज। एक आदमी पैदा होता है, वैसे ही कितना आदमी पैदा होता है, सोचिए। आदमी अपने आप को बढ़ा ही रहा है। तो क्या हमारे हमारे जितने भी, हम सोचते हैं कि जितने हमारे संसाधन है वो कम हो रहे हैं? नहीं, संसाधन कभी कम नहीं होंगे। नेचर ने ऐसा बनाया है कि आपके पास संसाधन कभी कमी नहीं होगा। आप साइंस की भाषा को जानिए, साइंस कभी कम नहीं होगा। जैसे जैसे आपका दिमाग सोचेगा वैसे अथाह इस ईथर जो बोलते हैं ना, हमारे जो बीच का माध्यम है, जो यूनिवर्स और हमारे बीच में जो हमारी कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसमें बहुत सारे संसाधन हैं। और जब जब आप देखना चालू करेंगे वो आपको दिखना चालू होगा। तो ये याद रखिए कि जब भी हम कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे, यहाँ जो भाषा है ए और बी के बीच की, अगर ये हमेशा पॉजिटिव जाएगी और आपके विजुअल, ऑडियो और ये फीलिंग्स, ये तीनों चीजें रहेंगी, तो आपको ये विकल्प जो बनेंगे इनके पास, अंडरस्टैंडिंग की, समझदारी की, ये ज्यादा रहेगा और ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो हम आज बात करते हैं, मेन मुद्दा है कि हम हम चाहते तो हैं कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो दूसरों से। हमेशा आदमी चाहता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छा हो, लेकिन क्या हो जाता है सम टाइम कि कुछ चीजों को अनजाने में हम ऐसा कर बैठते हैं कि हमारी तालमेल है सामने वाले के साथ बैठता नहीं है। तो क्या ऐसे चीजें करें? क्या ऐसा पहला सबसे चीज है, चाहे एनएलपी की ही भाषा में हम बात कर रहे हैं, हम बाहर की चीजों में नहीं बात करेंगे, हम फोकस एनएलपी पर करेंगे, कि जब भी आप कोई लोगों को काउंसलिंग करने जाते हैं, मान लीजिए, है ना, किसी के पास आप काउंसलिंग करेंगे, किसी को कुछ मेडिटेशन कराना है, कोई भी चीजें अच्छी नहीं लग रही है, या कोई चीजों को आपको उसके साथ रेपो तालमेल में बैठना है, पहले तो आपको कम्युनिकेशन का लाइन बिठाना पड़ेगा ना। तो जब भी आप बिठाएंगे तो आपको क्या ऐसा चीज है जो पहला करना पड़ेगा, और वो उसका नाम है रेपो। और इसमें अगर मास्टरी कर लिए, इसको तालमेल बोलते हैं हिंदी में, अगर इसमें आप मास्टरी कर लिए तो आपको, मतलब, उच्च शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज कोई भी एक अच्छे बड़े स्तर के आदमी को देखिए, इसमें ही वो मास्टरी है। आप क्या बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप कैसे बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट में उतना अर्थ नहीं बनता, ऑब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया कि वस्तु में उतना अर्थ नहीं होता जितना सब्जेक्टिव में होता है, जितना विषय में होता है। जब आप उसको बोलते हैं, आप उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तब उसमें अर्थ होता है कि ये आदमी, अगर मैं आम बोलूं तो आम में कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन बहुत मीठा आम ऐसे बोलूं तब उसमें मीनिंग आता है। बहुत खट्टा आम ये बोल रहा हूं, उसमें अर्थ आता है। तो चीजों को आप बोलते कैसे हो, अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हो, इसमें अर्थ है। और इसको अगर अच्छा प्रतिक्रिया देना जान गए तो आपको ऊंची शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे पहले वही पार्ट आता है रेपो। रेपो मतलब तालमेल बिठाना। और रेपो एक ऐसा चीज है कि अपनी पहचान को खोए बगैर, है ना, रेपो क्या होता है? अपनी पहचान को खोए बगैर कुछ समय के लिए सामने वाली की पहचान को ले लेना, यही रेपो कहलाता है। एनएलपी में इसी को रेपो बोलते हैं। अपनी पहचान को बदलने की, कंटिन्यूअस, हमेशा बदलने की एक आदत डालना सामने वाले के व्यवहार के आधार पर, इसको रेपो बोलते हैं। आप देखिएगा, उस आदमी का व्यवहार हमेशा एक सा होगा हर आदमी के साथ जिसका वो अपनी पहचान को चेंज नहीं कर पाता। मैं गांव का मुखिया हूं,
वो मुखिया मुखिया है, जैसा ही व्यवहार रहेगा। वो किसी के लिए बाप नहीं बन सकेगा, वो किसी के लिए पति नहीं बन पाएगा, वो किसी के लिए पापा नहीं बन पाएगा, वो किसी के लिए भाई नहीं बन पाएगा अगर वो गांव का मुखिया हम करके बैठ गए। राम भगवान को देखिए, कितने पहचान थे उनके। पहचान को बदल बदल कर लाइफ को जीना बहुत अच्छी चीज है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी पहचान को क्यों खोऊं। भगवान राम ने हर जगह हर चीजों को पहचान को निभाया है। आप हर हर पहचान को जिए। आप एक आदमी नहीं जन्म हुए हैं, आप एक योगदान करता है, आप एक बाप हैं, आप एक पुत्र भी हैं और एक भाई भी हैं और किसी का बॉस भी हैं और आपका भी कोई बॉस है। हर पहचान को जी। और जब जब आप अपने पहचान को चेंज करके जीते हैं, आपकी बिहेवियर भी अलग अलग चेंज होके होती है। आप याद करिए, आप अपनी बेटी के साथ बात करेंगे तो पापा के जैसे बात करते हैं तो आपकी बिहेवियर व्यवहार अलग होती है। और वही आप बात करते हैं कहीं पर बैठ के, आप अगर स्कूल में टीचर हैं या फिर आप अच्छे समाज में या पोजीशन में कोई आपकी पहचान है, तो वहां पर आपका बिहेवियर अलग होता है। वही आप बात करते हैं ऑफिस में, अगर आप प्रोफेशन है अच्छा आपका, तो आपके सबऑर्डिनेट के साथ में बिहेवियर आपका अलग होगा। तो ये चीजें हैं, इसको 100% जान लीजिएगा कि आपका अगर व्यवहार किसी के साथ बिगड़ रहा है या दूसरे का व्यवहार आपके साथ बिगड़ रहा है, तो वहां पहचान का ही प्रॉब्लम है। तो एक तरफ पहचान को खोना गलत होता है, याद रखिएगा। अगर आप अपनी पहचान को गिरा कर बात कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन आप अपने पहचान को दूसरे के पहचान जैसा बना के जी रहे हैं टाइम बीइंग, तो ये बहुत अच्छा चीज होता है। अगर आप अपनी पहचान को परमानेंट खो के बात करेंगे तो वहां गलत व्यवहार आएगा। लेकिन इसी का पॉजिटिव क्या है, देखिए इसी में सकारात्मक चीज क्या है। अगर मैं सामने वाले के व्यवहार को, अगर अगर कोई आपकी बेटी है, अगर आप बेटी का ही पहचान को लेके बात करो ना, पिता का पहचान मत ले लो उस दिन, और आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आप दोस्त जैसे बात करेंगे उनसे। आप वो बेटी है, आप बेटी की ही पहचान को उनके जैसे बन के, वो हंस रही तो ऐसा ही हंसिए, वो आपको और ज्यादा पसंद करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरा बाप नहीं हो, वो बोलेंगे मेरा बाप तो है, मेरे पिताजी हैं, बट मेरे दोस्त भी हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके पहचान के जैसे जी रहे हो। आप आयु उम्र में कुछ डिफरेंस नहीं कर रहे हो कि मैं मेरा उम्र ये नहीं है ऐसा। बच्चों के साथ बच्चे जैसा जियो। क्यों बोलते हैं? आप करते हैं हर चीजों को ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप जानते हैं चीजों को लेकिन अनजाने में कर रहे हैं, और इसी को रेपो बोलते हैं। बच्चों के जैसा बच्चा बन के जियो, बच्चों के जैसा जियो अगर बच्चा है तो, और बड़ा है तो बड़ा जैसा जियो। सामने वाले का जो पहचान है वैसा आपको पहले बनना पड़ेगा। अब वो आपका पहला सूत्र है, पहला आपका रिलेशन को, जो संबंध को इस वहां से जोड़ेगा वो। और आप पहले व्यक्ति होंगे कि वो आपको पसंद करके जाएगा और आपके पॉकेट में पैसा डाल के जाएगा, या आपकी बातों को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के जाएगा। और वो नेक्स्ट टाइम अगर दिख गए, आपको वो पहले याद करेगा। ये आप हमेशा याद रखिए। बाहरी जब जंग होता है, एक कहावत है कि बाहरी जब जंग होगा तो आपको हार जाना ही अच्छा है, और जब अंदर अपने लड़ाई होगी, आपके अंदर लड़ाई होगी, तो आपको जीत जाना अच्छा है। बाहर का जंग क्या है? हमारी भाषा का संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, तो हमें उनके ही व्यवहार, उनके ही पहचान पर जाके उन्हीं का बन जाना चाहिए। हमें मैं करके नहीं आगे खड़ा होना चाहिए। अगर मैं करके खड़ा होंगे तो हमारी बिहेवियर वैसे ही रह जाएगी, सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आदमी खुद को ज्यादा पसंद करता है। आप सोचिए कि आप कहीं भी अपना भी नाम सुनना पसंद करेंगे, और अपने बारे में भी तारीफ पसंद शुरू, हर आदमी की पहचान बता रहा हूं, हर आदमी अपने बारे में तारीफ सुनना पसंद करता है, हर आदमी अपनी नाम को सुनना पसंद करता है। अगर आपको कोई है, अगर मिस्टर बस बोलता है, मिस्टर ए वर्मा, ए चौकसे जी, ऐसे करके अगर बोलता है, और वही कोई बोलता है कि आशीष जी या गोपाल जी करके, तो आपको पर्सनल फीलिंग आ जाएगा उनसे कि मेरा नाम पुकारा किसी ने।
क्योंकि आदमी का जो पहला नाम होता है ना, ये उसके बर्थ के साथ जुड़ा होता है, खुद की पहचान के साथ जुड़ा होता है। सरनेम तो पूरा आपके कास्ट को, जो भी है समाज को, उसको बताता है, लेकिन जो पहला नाम है ना, वो आपको बताता है। और जब आपको कोई बताता है आपका नाम आशीष जी करके या आशीष करके लेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और वहां से आप उनसे बहुत अच्छा डील करेंगे, अच्छे से बात करेंगे उनसे। ये चीज जमना चाहिए। तो रेपो क्या चीज होता है? रेपो एक ऐसा टेक्निक है ना, ऐसा टेक्निक है जिसकी सहायता से हम दूसरे के उसके पहचान में जाते हैं, उसके दुनिया में जाते हैं, और उसकी दुनिया में घुसकर वो क्या व्यवहार का चादर ओढ़ा है और कैसा महसूस कर रहा है और क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है, उसको हम भी महसूस करते हैं। इसको रेपो बोलते हैं। दूसरों के व्यवहार व्यवस्था में जाना, दूसरों के पहचान में घुसना, और वो क्या महसूस कर रहा है, क्या देख रहा है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू को जानना, उनके तरफ से देखना, उनके तरफ से जानना, उनके तरफ से सुनना ही रेपो कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, रेपो बहुत अच्छा चीज होता है। जब भी आपको कहीं भी अनजान आदमी से बात करना है, जहां आपको लग रहा है कि आपके साथ तालमेल किसी का नहीं बैठ रहा है, आपको किसी आदमी को अपने रास्ते में पहले लाना है, आप चाहते हैं कि 100% मेरे ही सब लोग मेरा ही साथ दे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले रेपो जमाइएगा। अपनी टॉक मत चालू करिएगा, अपनी बात वार्तालाप चालू मत करिएगा, सबसे पहले आप रेपो में आइएगा। हम जानते हैं, हम जाते हैं तो घर में सब अच्छा है ना, पूछते हैं कि नहीं, बताइए, हाउ आर यू, कैसे हैं। फोन करते हैं तो बोलते हैं ना घर में सब बढ़िया है, बेटी बढ़िया है। क्यों उतना पर्सनल चीज पूछते हैं? ताकि वो हमसे कनेक्शन कर बैठे कि ये मेरे लिए अच्छा चीज पूछा है, ये मेरा हितैषी है, समझ रहे हैं, ये मेरा हितैषी है, उसके मन में बैठ जाए। और जब वो जान जाएगा कि ये मेरा हितैषी है, तो वो आपका भी हितैषी बन जाएगा। यही चीजें हैं। तो इसको बोलते हैं हम रेपो। और रेपो क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रकार की हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा इसका एक एक चीज की कैसे रेपो में बिठाया जाता है। तो रेपो जो होता है, ये 3 तरह की होती है। एक होता है मिररिंग एंड मैचिंग बोलते हैं। मिररिंग एंड मैचिंग। दूसरा होता है पेसिंग, ठीक। और तीसरा होता है लीडिंग। ये 3 प्रकार के रेपो होते हैं। ये कहां कहां कैसे काम करता है मैं बताता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको सब लोगों को। तो मिररिंग क्या होता है वो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिररिंग होती है, वो क्या करता है और क्या होता है? मिररिंग जो होता है, ये ऐसा है कि सामने वाला जैसा है उसका अपोजिट, मतलब वैसा ही करना है, लेकिन सेम हैंड नहीं करना है। जैसे मिरर के सामने आप खड़ा होंगे, आईना के सामने आप देखिएगा, आईना के सामने सेम बट अपोजिट बनता है ना। सेम बनता है लेकिन अपोजिट बनता है। अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो वहां बाहिना, अपना ये वाला हाथ दिखेगा, है ना, अलग बनता है। आप वैसे तो उल्टा दिखता है, लेकिन आप सेम बनते हैं लेकिन उल्टा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी सामने वाले की चीजों में घुसे तो आपको जानना जरूरी है कि उसकी पहचान को मैं कैसे लूं पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लीजिए फिजियोलॉजी। शारीरिक जो चीज होती है ना, शारीरिक प्रतिक्रिया, शारीरिक जो प्रतिक्रिया होती है, जो फिजियोलॉजी होती है, इसमें सबसे जल्दी आपको, आप रेपो जमा सकते हैं। अगर कोई ऐसे बैठा है, मान लीजिए ऐसे करके सुन रहा है आपको, आप उसको बॉडी आसन, कैसे बॉडी पोस्चर में बैठा है वो देखिए।
आप ऐसे देखिए सामने वाला बैठा कैसे है, एक पांव को ऊपर करके बैठा है, अपने पांव में कौन सा पांव को रखा है, कहीं ना कहीं एक आसन उसका रहेगा। हर आदमी का एक पोस्चर होता है, ऐसे टेक के बैठा है, या ऐसे झुका के बैठा है सर को, या ऐसे बैठा है, या कोई हाथ को ऐसे करके बैठा है, जैसा किया है, या कोई टेबल में ऐसे ऐसे कुछ एक हाथ को रख के ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे रखा है हाथ को, वो आप देखिए, और आप उसका वैसा ही करके दूसरे हाथ वाला उल्टा करिएगा। अगर वो ये हाथ को पकड़ा है तो आप उसको ये हाथ को पकड़ के, समझ रहे हैं? इसको मिररिंग बोलते हैं। कि आप आशीष जी, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे अगर वो भी सर को ऐसे हिला रहा है तो आप भी उसको सर को हिला हिला के बात करिए, और ये बहुत काम करता है। आप कभी भी ऐसे ऐसे करके मत बात करिएगा, अच्छा चीज ऐसे ऐसे होगा। वो ब्रेन क्या है, बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा पकड़ता है। मैंने बोला क्या है, 55% बॉडी से जाता है और उसको वो जल्दी पकड़ता है। आप ऐसे ऐसे करेंगे, मेरे साथ आएंगे तो ये बोल रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज मतलब मत आने को बोल रहा है, मेरे साथ आने का नहीं बोल रहा है करके, वो जा झूठ बोल, झूठा आदमी तू बोले। समझ रहे हो? बॉडी बॉडी झूठ नहीं बोलता है, शब्द झूठ हो जाते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि आशीष जी मेरे साथ चलेंगे, ऐसे बोलूंगा, तो आप बोले कि इनका बुलाने का मन नहीं है, ये मत आए करके ऐसे बोल रहे हैं लेकिन बुला रहे हैं। शब्द झूठे कहला जाते हैं बॉडी के सामने। इसलिए बॉडी की पोस्चर को उनके जैसे दीजिए, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा उनका ब्रीदिंग पैटर्न है। आराम से वो बटन खोल के ऐसे बैठे हैं और अच्छे से आराम से सांस, आपकी उनकी सांस पता नहीं लग रही है, एकदम आराम से। तो आप भी लंबा सांस लेके बात करिए ना, आप भी वैसे ही सांस लेके लंबा बात करिए उनके साथ। जैसा सांस का पैटर्न है वैसा सांस आप देखेंगे ना, वो जल्दी जल्दी हाँप रहा है कि सांस ले, तो आप भी जल्दी जल्दी लेके बात करिए, धीरे आराम से सांस लेके बात करें, अब भी वो पैटर्न को अपनाइए। हाथ को जैसे वो बोल रहा है, आप उल्टे वाले हाथ से बात करिए, ऐसे सेम वाला हाथ को मत दीजिएगा। मैं बता देता हूँ, एक चीज से मैं जरूर खबरदार करूंगा, मिररिंग करिएगा। मैचिंग बहुत मुश्किल होता है, शुरू में मैचिंग मत करिएगा। मैं मैचिंग बताऊंगा, मिररिंग पहले किया जाता है। ये हाथ किया तो वो ये हाथ को करो। टीचर अगर कौन सा हाथ उठाओ बेटा बोले तो ये हाथ को उठाओ। समझ रहे हो? इसको मिररिंग बोलते हैं। अगर जो तुम समझे, तुम ऐसे बोला तो आप भी सेम हाथ को ऐसे ही कर दे, समझे तुम, उसका ब्रेन खुद को सिग्नल देता है, ये मेरे को बता रहा है, मेरे को ही बता रहा है। ये चीज पकड़ लेगा, उसके ईगो को मारेगा। इसलिए आप दूसरे पहले मिररिंग करिएगा। मिररिंग करने से वो आपको सेम जैसे नहीं, मैं अपने खुद के ईगो को हर्ट नहीं करता, बोलता है ये मेरे ही जैसा, ये मेरे को सुन रहा है, मेरी ही कॉपी है, ऐसा समझता है वो। तो ये मिररिंग कहलाता है कि आप अगर वो राइट दाहिना पैर को ऐसे मोड़ के बैठा है तो आप ये वाला पैर को मोड़ के बैठिए उसके साथ। अगर वो गले को इस तरफ झुका के बात कर रहा है तो आप इस तरफ झुका के बात करिए। समझ रहे हैं? अगर वो बार बार अपने बाल को ऐसे ऐसे फेर रहा है तो आप पीछे को फेरिए ऐसे। मतलब आप मिररिंग करिएगा उनके सामने। कंधे अगर उसके ऐसे हैं तो आप ऐसे करके बात करिएगा। इसको मिररिंग बोलते हैं। तो मिररिंग में सबसे पहली बॉडी लैंग्वेज आती है ना? बॉडी लैंग्वेज में ही आप ब्रीदिंग के पैटर्न, सांस लेने की तरीके कैसे हैं, वो ऐसे ले रहा है तो आप भी वैसे ही सही बात थोड़ा सा करिएगा। ऐसा कभी फील मत करने दीजिएगा सामने वाले को कि वो मेरा कॉपी कर रहा है। समझ रहे हो? कभी ऐसा मत आ जाए वो मेरे कॉपी कर रहा है। उनको नॉर्मल नेचुरल तरीका से, उनको भी उसकी उसकी जो मनोधारणा है ऐसे बने कि वो अपनी अपने जिंदगी में अपने वो भी ऐसा ही करता है, लगे नेचुरल लगे, है ना? अब देखिए दूसरा चीज है, अब आपको ना ये शरीर की जो पैटर्न है फर्स्ट अपनाना है, उसके बाद आपको दूसरा चीज है फ्रेजेस, जो वाक्य बोलते हैं ना उसको रिपीट करना है आपको भी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि ये ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, मैं भी ऐसा पाया हूं, और उसी के वर्ड को रिपीट करिए। जब उसके वर्ड रिपीट होते हैं तो उसकी भाषा बहुत अच्छी, उनको लगता है कि मेरे लोग मेरे को मान रहे, इज्जत दे रहे हैं। जो भी चीज वो बोलेगा कि यहाँ वो जगह बहुत अच्छी है, हाँ मैं भी मानता हूं वो जगह अच्छी है। समझ रहे हैं? ऐसे आप रिपीट करिए।
उनकी फ्रेजेस को कहीं रिपीट करिए, और हो सके तो उसके आवाज को भी कॉपी करने को ट्राई करिए, उसकी टोन को स्पेशली। चलोगे? बोले क्यों नहीं चलेंगे, ऐसा, समझ रहे हो? चलोगे क्या? क्यों नहीं चलेंगे। अगर आंख को मटका के बात करता है, अगर बोलते हैं चलोगे, बोले तो चलो, ऐसा। इससे बहुत जल्दी कॉपी होता है। यहां आप क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी अगर मिररिंग और ये मैचिंग, इसको मैचिंग बोलते हैं। ये पहले बताया जो बॉडी लैंग्वेज वाला, वो मिररिंग था, अपोजिट करना है उसके हाथ को। अब मैं बता रहा हूं मैचिंग है। आप उसके शब्दों को मैच करोगे। ये स्कूल अच्छा है, यस हाँ वो स्कूल अच्छा है। अगर आप बोलोगे कि मान लीजिए बलौदा बाजार का स्कूल एक अच्छा है, मेरे को बोल रहे हो कि बलौदा बाजार का शासकीय स्कूल अच्छा है, लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, मान लीजिए। अगर मैं बोलूं कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, ये दूसरा स्कूल अच्छा है, ऐसा बोलूं तो वो उसको बुरा लगेगा। लेकिन इसी को मैं बोलूं कि हाँ मानना पड़ेगा सहकारी स्कूल जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आगे बात करिए। लेकिन जो आजकल इसी को देख रहे हो तो एक और स्कूल अच्छा है, उसको आप थोड़ा देखेंगे तो उसके मन में अलग थॉट आएगा कि चलो ठीक बोल रहा है वो, उसका भी बात माना जाए। वो अच्छा में, क्योंकि उनको तो अच्छा बोले हैं, हम मना नहीं किए, समझ रहे हो? तो ये सभी चीजों को, फ्रेजेस को रिपीट करिए। जो वाक्य बोल रहा है उनको थोड़ा रिपीट करके बात करिए आप। इसको पूर्ण वाक्य में बात करना, इसलिए टीचर लोग पूर्ण वाक्य में बात करने को सिखाते हैं ना। डिक्शनरी जैसे उत्तर मत दो, शब्दकोश में आप कहाँ जा रहे हो, बलौदा बाजार, ये आंसर थोड़ी होता है कोई चीजों का। ये आंसर नहीं होता है, मैं जा रहा हूं बलौदा बाजार, ये होती है पूर्ण आंसर, पूर्ण उत्तर उसकी। और ऐसा उत्तर दोगे तो आप उसके साथ रेपो में जम जाओगे, कॉपी हो जाएगा उसका। आप विश्वास नहीं करोगे, आप गोपाल जी होंगे, आप भी मानोगे सर कि अगर जो स्टूडेंट आप बताइए पेपर चेक करते होंगे पूर्ण आंसर में देगा उत्तर, आप अच्छा मानोगे कि नहीं? हर आदमी अच्छा उत्तर दे, उसको मार्क देगा, टीचर मार्क्स देगा उसको अच्छा। ये माता श्री का ये साड़ी है, उसको यहाँ टांगा गया था, ये क्यों टांगा गया था, ये प्रश्न है। और वो लिखेगा अगर माता श्री का साड़ी है, इसको टांगा इसलिए गया था क्योंकि ये गंदा ना हो। ऐसे अगर आंसर करता है, वो खुद पढ़ेगा तो उसके रेपो में जम जाएगा, और वो बोलेगा कि गंदा ना हो इसीलिए, तब वो करेगा, लेकिन उसका उसका अटेंशन उतना नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद पहले प्रश्न को पढ़ता है। टीचर माता श्री का साड़ी क्यों यहाँ टांगा गया था, ये उसका माइंड में जा रहा है। अब वो अगर उसी वही वर्ड उसके माइंड में रिपीट हो जाता है तो वो रेपो में आ जाता है, और रेपो में आ गए तो नंबर दे देगा, और छोटा मोटा गलती होगा उसको भी दे देगा वहां पर। इसलिए बोलते हैं कि खाली ना छोड़ो। हमारे टाइम में बोलते थे हमारे टीचर्स कि खाली मत छोड़ना, तुम रेपो में है लिखो कुछ, उसी को रिपीट करके लिखो। उससे उनके टीचर्स के ब्रेन में ना वो सिग्नल जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। खाली चीज देखने से उनको अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ये सब चीजों को समझना जरूरी है कि ये मैचिंग यही है। शब्दों को दोहराओ दूसरे का, आपके साथ कभी भी झगड़ा नहीं होगा किसी का अगर शब्द को दोहरा के उसका बात करते हैं। और याद रखिएगा आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, टोन खराब टोन में बात नहीं करना है। आप कैसे ऐसे बोल दिए, ऐसा नहीं, जो ऐसे ही बात किया वैसे ही करिए। सॉफ्ट टोन होनी चाहिए आपकी, मधुर वाणी होनी चाहिए, और उसके साथ में उस वाक्य को रिपीट कर दीजिए आप उसके साथ, वो आपके साथ टोन में आ जाएगा। वो आपके साथ हाँ में बोलेगा। अगर आप उसको हाँ बुलाना चाहते हैं, मैं आपके साथ जाना चाहूंगा, आप जाएंगे, ऐसे सर हिला के आप बोलिएगा, वो आपके साथ हाँ ही बोलेगा। क्योंकि इसको नॉडिंग बोलते हैं, हेड नॉडिंग करोगे, किसी के साथ ऐसे ऐसे करके बात करोगे तो नहीं बोल नहीं पाता है, वो आपके साथ ऐसे ऐसे कर देगा, और उसका ब्रेन फिर उत्तर हाँ बोलता है। तो ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मैचिंग क्या होता है? मैचिंग होता है उसके टोन की, वाणी का मैच करना, और उसके शब्दों को रिपीट करना, है ना। और उसके जैसा जब मिररिंग हो जाएगा, है ना, मिररिंग हो जाएगा, मान लीजिए आप मिरर कर लिए और आपको वो पसंद करना लग रहा है आपकी बातों से, देखिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये रेपो है, ये बहुत इवॉल्व करता है। मैं एक एक चीज में स्थिर मत हो जाइए, ये परमानेंट चीज नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है इसमें। अब ऐसे किए आप, वो आदमी आपके साथ व्यवहार चेंज आया क्या, नहीं आ रहा, फिर से दूसरा टेक्निक। जब आपको लगे कि ये चेंज कर चुका है, अब नॉर्मल आ रहा है मेरे साथ, तब उसके साथ मैचिंग चालू करिएगा, और मैचिंग में आप सेम टू सेम उसके जैसा बन जाएंगे।
और जब सेम टू सेम उसके जैसा बन जाएंगे, आपको सेम टू सेम बिहेवियर उसके जैसा आ जाएगा। आपकी हर बिहेवियर उसको लगेगा कि ये मैं ही हूं, सामने वाला आदमी जैसा मैं ही बैठा हूं। आपकी हर बातों को वो मानना चालू कर देगा। और उसके बाद जादू अभी चालू होगा। अब आप कर लिए दूसरा, ये हो गया मैचिंग। पहले दिन ही अगर हमारे स्कूल में बुरा, एक चुटकुला बता रहा हूं, कोई इस प्रोफेशन से तो बुरा मत मानिएगा। हमारे स्कूल में अच्छे कुछ फंक्शंस होते थे, और उस मौके पर अगर एक ही टाइप का पजामा और कुर्ता दो टीचर पहन के आ जाते थे, तो दोनों में वो दिन बात नहीं चलता था, बात ही नहीं करते थे दोनों। बोलते थे कि मैं हेडमास्टर हूँ, ये मेरा कॉपी करके आ गया। तो यही चीजें हैं यहाँ पर। पहले दिन ही कॉपी मत करिए, पहले मिररिंग करिए। पहले पजामा बस पहन के जाइए, ऊपर का मत पहनिए, और दूसरा दिन फिर दोनों पहनिए, तब वो लगेगा कि वाह। आप बोल दीजिए कि सर आपको देख के मुझे अच्छा लगा तो मैं भी पहन लिया, बन गए ना आप उनके जैसा। अब उस दिन वो आपको तारीफ करेगा, ये आदमी अच्छा है। तो यहाँ पर मैचिंग सेकेंड स्टेप है, ये पहला स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है। अब दोस्तों देखिए, आप मैचिंग में आ गए है ना, आपकी मैच हो गई, वो आपको बातों से लग जाएगा, आपका सपोर्ट करना चालू कर देगा हर चीजों में। तो आप वहां पर क्या करेंगे, तीसरा चीज बोलते हैं लीडिंग। तीसरा लीडिंग करेंगे आप। ये तीसरा स्टेप होता है। लीडिंग क्या होता है, अब आप चेक करिए कि आप अपना हाथ मूवमेंट चेंज करके देखिए। ऐसा कर रहे थे बात, ऐसे सर हिला के बात करिए, वो भी हिला रहा है क्या आपके साथ। आप ऐसे करके देखिए, वो भी अपने ऐसे कर रहा है क्या। आप कोई करवट बदल के बैठ के ऐसे करिए, वो भी करवट बदल रहा है क्या। पैर को चेंज, पैर की बैठने की मूवमेंट चेंज कर, वो भी बैठने में चेंज कर रहा है क्या। अगर ऐसा कर रहा है तो आपके वो बातों को अब मानने को रेडी है, और आपको वो फॉलो करने को रेडी है। अब आप आगे ले जाओ बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करते नहीं बैठना है, यहाँ पर अपनी बातों को अब रखना है कि श्रीमान मैं क्या बोल रहा था, आप सुनेंगे क्या। अब आ गए अपनी लाइन में, यहां से अपनी बातों को रखना चालू करिए। मिररिंग मैचिंग, ये मिररिंग मैचिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग बोलते हैं ना, यही है। समझो आपने कनेक्शन बिठा दिया। अब दोस्त आपका टाइम है बोलने का लीडिंग में। अब लीडिंग में अपनी भाषा को जो जानते हैं, जो रखना चाहते हैं, उसको वहां रखिए, और वहां पर अच्छे से माइंड को एकदम 100% कॉन्फिडेंट होके रखिए कि आज मेरे को कोई मौका मिला है और मैं अपना 100% आज यहाँ देने वाला हूं इनको। ऐसा बना के बोलिएगा, वो आपके कनेक्शन में आएगा और आपको बहुत पसंद करेगा, आपके साथ तालियां बजा के बैठेगा। और लीडिंग कहलाता है इसको, जब आप उसको लीड करेंगे। तो लीडिंग, लीडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं देखिए उसमें। लीडिंग में आप कुछ भी बातों को रखेंगे, आप ब्रीदिंग पैटर्न को, अपनी सांस को चेंज करके देखिए वो भी, या आप उनके अपने आंखों को ऐसे, जो आंखों की जो मूवमेंट है उसको चेंज करके देखिए वो कर रहा है क्या। ऐसे पता, आपकी हेड की ऐसे है पोजीशन आपकी सर की, तो उसको ऐसे करके देखिए वो भी कर रहा है क्या, है ना। अपनी बॉडी को मूवमेंट करके देखिए, ऐसा ऊपर नीचे झुका के वो भी कर रहा है क्या, है ना। और उसके बाद मसल है, वो कई कई बार ऐसे करते ना, ऐसे टेंशन हो जाता है करके ऐसे, तो वो भी अपना ऐसा कुछ कर रहा है क्या मसल को रिलैक्स करने के लिए। ये होता है लीडिंग। तो आप वहां टेस्ट कर रहे हैं कि ये लीड होने को रेडी है। अगर वो आदमी, आप भी ऐसा कुछ कर दिया, वो अपने बॉडी में भी वो ऐसा हिला दिया कुछ, तो जान जाइए कि वो लीड होने के लिए रेडी है आपके साथ। अब आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये है रेपो, राइट। तो ऐसे 3 तरीके हैं कि रेपो को अगर आप बिठाएंगे तो कोई आदमी चुकेगा नहीं। चाहे टीचर हो, आपके स्टूडेंट हो, आप किसी सास बहू का रिलेशन हो, माँ बाप का हो, भाई 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 बहन का हो, जैसा भी रिलेशन आप बात करें, पति पत्नी का हो, बॉस और सबऑर्डिनेट का हो, उसके साथ अगर ऐसा बिठाएंगे तो आप जान ही जाएंगे ये सब चीजें, है ना। तो अब मैं सबसे, ये तो हो गया रेपो, है ना, बैठ गए आप रेपो, राइट। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि बाहर अपनी भाषा को आपने, है ना, अपनी भाषा को आपने उसके हेड तक पहुंचाया है अभी। आपकी जो भाषा है उसकी शरीर तक गई है अभी, आप उसको माइंड तक पहुंचाने का कैसा काम करें।
आपने कनेक्शन बिठा दिया। अब आपकी बातों को हाँ कैसे बोले ये भी तो जानना है। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप रेपो में आ गए तो आपके बाद में आप जो बोलेंगे हाँ बोल देगा, जरूरी नहीं है। वो आपके साथ रेपो में था और बाद में वो आप जब भी बोलेंगे तो वो बोल भी सकता है कि ये दूसरा लग रहा है मुझे, आपका रेपो टूट भी सकता है। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए, हाँ बुलाने के लिए क्या चीज चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटा प्रोग्राम। और ये सबसे जबरदस्त, इसमें अगर मास्टर हो गए, सेल्स वाले आदमी हैं, मेटा प्रोग्राम अगर अपने कस्टमर के जान गए, आपका कस्टमर ना नहीं बोल पाएगा। सास बहू का रिलेशन है, अगर सास या बहू जान गई मेटा प्रोग्राम अपने बहू या सास का, ना नहीं बोल पाएगा। आप कोई भी हो पहचान में, आपके रिलेशन में, आपके अगर आप सामने वाले का मेटा प्रोग्राम को जान गए तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो ना नहीं बोल पाएगा। क्योंकि हर आदमी का एक मेटा प्रोग्राम होता है। जैसे मोबाइल में हर हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से ही चलता है, वैसा ही हर आदमी का ये सॉफ्टवेयर होता है चलने का। और ये यूनिक होता है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना आदमी में भी यूनिक मेटा प्रोग्राम भी आता है। और उसमें से कुछ कॉमन मेटा प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि कुछ चीजों को हम पकड़ सकते हैं जिसमें इसी के बेस में ही वो अपनी यूनिकनेस को डिसाइड करता है, इसी के बेस में वो अपने और भी चीजों को डिसाइड करता है। और ये चीज को आप पकड़ लिए तो आप उनको जान गए कि ये हाँ बोलेगा ही मेरे साथ। आपने रेपो बिठाया, अब उसके बाद दूसरा चीज आता है मेटा प्रोग्राम। आपके शब्दों को कौन सी फ्रेम में, कौन सी फ्रेम में मैं उसके पास परोसूं, मैं अपने खाने को कौन से थाली में परोसूं कि वो खाना कैसा भी हो वो खाने की जीत पर अड़ जाए, इसको बोलते हैं मेटा प्रोग्राम। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, कौन से थाली में परोस रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट। थाली उसको इतना अट्रैक्टिव लगा देगा कि ये खाना तो खाना ही है, और उसकी जब मनोदशा ऐसी बन जाएगी वो खाना उसको अच्छा लगेगा ही। ये याद रखिए। तो मेटा प्रोग्राम में हम ये जानते हैं कि सामने वाला कैसे पैटर्न को समझता है, अपने इंटरनल चीजों में कैसे पैटर्न को लेता है, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो मानचित्र बनता है ना, वो क्या धारणाओं को लेके उसको अर्थ में जोड़ता है, उसको आप जानते हैं मेटा प्रोग्राम से। आम है, लेकिन वो आम को कैसे, आम को अगर पाने की, खाने की इच्छा रखता है तो आम को कौन सी कारण की, कौन सी इच्छा के कारण से वो खाता है, उसको जानते हैं आप। मतलब अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूं कि उसकी मतलब को समझते हैं आप, कि वो अपने, एक आदमी है जो पैसा कमाता है, मान लीजिए आदमी दो तरह से पैसे कमाते हैं। अगर मैं आपको, आप अपने से ही पूछिए कि मैं पैसा क्यों कमाता हूं, आप बोलेंगे पैसा कमाएंगे तो थोड़ा आनंद हो जाएगा, लाइफ अच्छी लगेगी, थोड़ी आराम की जिंदगी रहेगी। तो आप क्या लाइफ बोल रहे हैं, आप आनंद वाली लाइफ जी रहे हो। तो एक आदमी क्या बोलेगा पता है, एक आदमी बोलेगा इससे तकलीफ दूर हो जाएगी, गरीबी नहीं आएगी, बीमारियां नहीं होंगी, इलाज पानी करवाएंगे, ये ऐसा बोलेगा। तो दो तरह के बन रहे हैं। आप कंफर्ट की बात कर रहे हो और वो कठिनाई को दूर करने की बात कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये दो तरह की होती है चीजें। तो पहला मेटा प्रोग्राम हम जानेंगे इसमें, इसको बोलते हैं मूविंग टूवर्ड्स, की ओर। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, की ओर या से दूर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टूवर्ड्स। मूविंग कॉमन है यहां, टूवर्ड्स या फिर अवे। मतलब ये कोई चीज है, ये इस चीज की आने की ओर बात करेगा और ये चीज इस चीज से जाने की ओर बात करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बात किया कि अगर एक नौकरी करता है कोई आदमी, अगर आप उसको समझाना चाहते हैं, आपने रेपो बिठा लिया और आप कोई चीज को मनाना चाहते हैं, आप उनको बात करेंगे तो उनको पहले आपके मेटा प्रोग्राम को जानना पड़ेगा कि वो कैसे अर्थ को जोड़ता है कोई चीजों में। जैसे कि मान लीजिए भाई आप नौकरी क्यों करते हैं, क्यों प्रश्न पूछेंगे ना, क्यों, कैसे करते नहीं, क्यों प्रश्न पूछेंगे तो मेटा प्रोग्राम वो निकलता है। ये याद रखिएगा, जब भी आप क्यों करके लगाएंगे कोई भी प्रश्न तो मेटा प्रोग्राम आपको मालूम होगा उसका। तो आप उनको पूछिए कि आप नौकरी क्यों करते हो,
तो उनका आंसर दो तरीकों से आएगा। पहला आंसर मूविंग टूवर्ड्स आएगा। कैसे? इसलिए कि हम अच्छा एक कार में घूम सके, एक घर ले सके, माँ बाप को खुशियां दे सके, बच्चों को, फैमिली को खुशियां दे सके और आराम की जिंदगी हो। तो ये क्या बोल रहा है? ये उनकी ओर जा रहा है, खुशियां आनंद उसकी ओर जा रहा है ना, इसलिए उसको की ओर लिखा हूं, उसके मूविंग टूवर्ड्स। लेकिन वही आप ये मूविंग अवे से दूर वाला, परे वाला आदमी से बात करेंगे, ये क्या बोलेगा पता है? ये बोलेगा इसको, अगर ये बोलेगा कि मैं इसलिए काम करता हूं ताकि मेरी फैमिली को कोई कठिनाई ना आए, देखिए कठिनाई ना आए, इसलिए काम करता हूं कि मेरे बच्चे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ये क्या बात कर रहा है सोचिए, आप जस्ट अपनी साइकोलॉजी यहां लगाइएगा। हाथ ना फैलाए और बोल रहे हमें कोई दुख ना आए, कोई दर्द ना आए, हम कभी बीमार ना पड़े। समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव रिसोर्सेस, पॉजिटिव रिसोर्स में बात कर रहा है, ये निगेटिव रिसोर्स में बात कर रहा है। लेकिन ये हटाने की बात कर रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये निगेटिव बात कर रहा है, नहीं, इसको हटाने के लिए बात कर रहा है। ये निगेटिव चीज जो है उसको हटाने की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव चीजों को पाने की बात कर रहा है। समझ रहे हो? अगर ये आदमी ए है और ये आदमी बी है और आप है ये, और अगर आप इनको बोलते हैं ए आदमी को कि आशीष जी आप एक काम करिए, आप इसे काम करिए, इससे आपकी कठिनाई दूर हो जाएंगी, इससे आपके कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ये नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे पता है? हाँ ठीक है, मैं देखता हूं, क्योंकि आपकी मेटा प्रोग्राम क्या है? आप पाने वाले चीज। समझ रहे हैं? आप इनको मानेंगे ही नहीं। यही हालत होती है बच्चों के साथ। हम उसकी मेटा प्रोग्राम को जानते नहीं हैं, ये कि ये गेन करने वाली है कि ये पेन वाला चीज को हटाने के, कोई गेन के लिए काम करता है कि पेन को हटाने के लिए काम करता है, उसको जानना पड़ेगा। हर आदमी के मेटा प्रोग्राम अलग अलग होते हैं। अगर आप उसके मेटा प्रोग्राम को जान गए तो अपने बातों को आसानी से रख के उसको मना सकते हैं। तो आप जानिए, क्योंकि आप इसको अगर ए वाले को बी की भाषा में बोलेंगे तो ये नहीं समझेगा, ये हाँ हाँ बोलेगा लेकिन मानेगा ही नहीं, कितना भी आप अर्थ लगा दो नहीं। उसकी मेटा प्रोग्राम क्या है? उसकी माइंड की जो प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है, मेटा प्रोग्राम, वो गेन वाली है, मूविंग टूवर्ड्स, पाने वाली चीज है। इसको अगर आप बोलेंगे कि ये काम करोगे आपके घर में कार आ जाएगी, आपके घर में घर बन जाएगा नया, खुशियां आएंगी, ये सब बोलेंगे तब ये समझेगा, तब एक्साइटमेंट आएगा इसके अंदर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं मूविंग टूवर्ड्स और या मूविंग अवे, की ओर या से दूर। अब दूसरा मेटा प्रोग्राम हम देखते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब बाहरी या आंतरिक। अब देखिए बाहरी या आंतरिक मतलब अगर दो तरह के आदमी यहां भी होंगे, मान लीजिए ए और बी आदमी हैं। ए बोलता है, आप बात कर रहे हैं उनसे कि वो, आप बोलते हैं उनसे कि आप नौकरी करते हैं तो इससे आपकी खुद की इमेज बढ़ जाएगी, आप खुद कुछ कर पाएंगे लाइफ में, खुद बहुत सारा चीज पा जाएंगे। तो ये अगर बाहरी एक्सटर्नल चीजों से मुंह होता है तो ये आपके खुद के वाले बात में ये आएगा ही नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं। खुद ऐसे बहुत लोग हैं, आप भी जो जानते हैं, नहीं यार मुझे कोई मेरे से मेरी जो चाह है, मेरी जितनी जरूरत है वो कुछ भी नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए जीता हूँ, मैं दूसरों लोगों के लिए जीता हूँ। समझ रहे हो? ये एक्सटर्नल चीजों से ट्रिगर होता है आदमी। अगर आप इसको काम कराना चाहते हैं तो इसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये काम करोगे तो आपके परिवार की, आपके समाज की, आपके देश की ये सब चीजें अच्छी होंगी, तब इसके ब्रेन में जाएगा और तब ये हाँ बोलेगा। इसको मेटा प्रोग्राम बोलते हैं, एक्सटर्नल मेटा। इंटरनल मेटा क्या है? ये खुद के लिए सोचेगा, मतलब ये अंदर से आता है इसका दिल। ये बोलेगा कि ये तो ठीक है यार, लेकिन मेरे अंदर से दिल से तार नहीं बज रहे हैं इसको। समझ रहे हो? मेरे अंदर से बोल नहीं रहा है ये काम करना चाहिए, ये ऐसा बात करता है। ये आप काम करोगे तो आपके अंदर से दिल से आवाज आएगी कि आप बहुत हैप्पी हो, आपकी खुद की इमेज बढ़ जाएगी। ऐसे आप इनसे बात करोगे तो ये जल्दी समझेगा और हाँ बोलेगा। और ये इनको बात करना था, आप हमेशा बोलिए कि आप ये काम करोगे तो आपका नजरिया दूसरों के प्रति बहुत बड़ा अच्छा लगेगा।
तब ये काम करेगा। पॉलिटिशियन ये ऑलमोस्ट एक्सटर्नल पे काम करते हैं, समाज में जो काम करते हैं ये सब एक्सटर्नल है, क्योंकि उनके प्रति अपनी पहचान दूसरों के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। वो लोग अपने इंटरनल से ऊपर उठ के काम करते हैं, ये भी होती है हालांकि, लेकिन ये कम, क्योंकि अपनी आंतरिक छाया ठीक है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, हम दूसरों के लिए ज्यादा पहचान बनाएंगे, ये काम करते हैं वो लोग। और उनको अगर आप पर्सनली बेनिफिट का बात करोगे और जिसमें लोगों का बेनिफिट नहीं होगा वो लोग नहीं करेंगे, बोलेंगे उसमें लोगों का भी बेनिफिट हो ताकि उसकी पहचान बढ़े। ये सामाजिक और जितने पॉलिटिशियन राजनीति में है ये लोग के लिए एक्सटर्नली ट्रिगर होते हैं, वो लोग पर्सनली नहीं होते। तो ये दो तरह के मेटा प्रोग्राम और हैं, तो ऐसे जानिए। तो ये लोग बताएंगे, आप इनको बात करना पड़ेगा, अच्छा आप ये काम क्यों करते हैं, आपको खुद को अच्छा लगता है कि दूसरों को अच्छा लगेगा इससे करने से, तो वो बताएगा कि मेरे को दूसरों को अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, तो आप जान जाइए कि ये वाला आदमी है वो, अब मैं उसके साथ ऐसा ही बात करूंगा। तो अपने शब्दों को इस चीज का खाल पहना दो, फ्रेम लगा दो फिर, है ना, तब उसके अर्थ उसके लिए बदल जाएंगे और वो आपका बात को मानेगा। अगर आप अपने खाल में बात करोगे, अपनी फ्रेम में बात करोगे तो नहीं माने। समझ रहे हो? इसलिए मैं बोलता हूं कि शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं, वस्तु वो विषय के अर्थ होते हैं। आप कौन सा चीज का फ्रेम लगा रहे हैं, कौन सा मेटा प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, उसके अर्थ बनते हैं। अब तीसरा चीज में बात करते हैं, तीसरा होता है सॉर्टिंग बाय सेल्फ। ये भी वैसा ही है, सॉर्टिंग बाय सेल्फ और अदर्स। ये लोग क्या बोलते हैं कि बेटा ये काम करोगे, ये बोलता है मेरे मम्मी पापा जानेंगे, माँ बाप जानेंगे। सेल्फ वाले नहीं बोलेंगे, ये लोग अदर्स वाले माँ बाप जानेंगे बोलते हैं। मेरे पति से पूछ के बताऊंगी, पत्नी से पूछ के बताऊंगा, भाई को पूछ के बताऊंगा, ये सब वाले वो वाले जो दूसरों को सुनते हैं, अपने से डिसीजन नहीं लेते कोई भी चीज। और ये सेल्फ वाले हैं, ये खुद से ही डिसीजन लेते हैं, खुद का ही सुनते हैं, खुद की आवाज को मानते हैं, दूसरों की आवाज को नहीं। तो ये तीसरा मेटा प्रोग्राम है, सेम टाइप का है, दूसरा है वैसा ही है ये भी। और उसके बाद है चौथा मेटा प्रोग्राम है मैचेस एंड मिस मैचेस। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसमें खराबी भी है और अच्छाई भी है। देखिएगा आप लोग अधिकतर ये हम सबके साथ ऐसा होता है, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम बातें करते हैं ना, जब मीटिंग होता है आप देखेंगे कोई मीटिंग, अधिकतर लोगों के साथ मीटिंग करते हैं ना, तो कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, कुछ लोग हमारा अपोजिट होते हैं, है ना। आपके दोस्त भी रहेंगे, कलीग ही रहेंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे और कुछ लोग हमारे बातों का विरोध करेंगे। तो यही चीज है, जो मैच कर रहा है आपके साथ वो आपके फ्रेंड लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड है, और ये भी जो है वो भी फ्रेंड है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये लोग अपोजिट हैं, आपके बातों का अपोजिट है। आप ये बोल रहे हो मैं नहीं मानता यार, ये आप बोलोगे कि ये ब्रिज अच्छा बना, मेरा डिजाइन बहुत अच्छा है भाई आशीष जी, आप बोलेंगे मेरा ये डिजाइन अच्छा है, अगर इस पे आप चर्चा करेंगे कोई, तो सामने वाला बोलेगा मेरे ये ठीक है लेकिन मेरे को इसमें कुछ त्रुटियां दिख रही हैं, वो उसकी कमियों को निकालेगा। तो जो मिसमैचर आदमी होता है वो क्या बात करता है, कमियों को निकालने की बात करता है हमेशा, ये याद रखिए। आप जब भी कोई चीजों को अच्छा बताएंगे तो ये कमियां ढूंढना चालू करेगा, ये मिसमैचर की क्वालिटी है। तो आप जानिएगा कि ये आदमी का ऐसा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ढूंढना है। आज के बाद आप जब भी बात करेंगे तो ये मेटा प्रोग्राम को माइंड में ये लिख लीजिएगा, चिपका दीजिएगा। मैं मेरे घर में चिपका हुआ है मेटा प्रोग्राम, ये जो 6 मेटा प्रोग्राम बताऊंगा उसको चिपका दीजिएगा, और आपके कंठस्थ होने चाहिए मेटा प्रोग्राम। और जिससे भी बात करें तो आप अंदर अंदर सोचे कि ये कौन से मेटा प्रोग्राम में बात कर रहा है, और उसको अगर 30 दिन तक प्रैक्टिस कर दिए ना, आप अपने बॉस को जान जाएंगे कौन से मेटा प्रोग्राम में बात करता है, और आप उनसे बात मनवा लेंगे उन्हीं के मेटा प्रोग्राम में बात करके। समझ रहे हैं आशीष जी? बहुत जबरदस्त चीज होता है। मैं अप्लाई किया हूँ, मुझे लीव नहीं सैंक्शन होता था, मैं आज लीव लेके आराम से इंजॉय भी करता हूँ। मेटा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है रिलेशनशिप के लिए, आप किसी के साथ भी अप्लाई करके देखिए। तो ये कमियों को बताता है, मिसमैचर होता है वो कमियां ढूंढता है। ये बाइक मेरा अच्छा है ना, ये बाइक ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा ये कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा, और ये कमियां नहीं इसकी अच्छाइयों को बताएगा, अच्छाइयों को बताता है। अगर अगर गुण और अवगुण की बात करें, ये आपको विश्वास दिलाएगा, ये आदमी आपको विश्वास दिलाएगा, आपकी विश्वास को आगे बढ़ाएगा। ये आदमी अगर देखेंगे तो एक थोड़ा कम होगा,
तो इसका मतलब नहीं चाहिए? नहीं, ये भी आदमी चाहिए। ये क्या करता है पता है? ये आपके लॉजिकल चीजों को बढ़ाता है, लॉजिकल तथ्य को बढ़ाता है। मालूम, आपके अगर ग्रुप में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं ऐसा, तो आपके ग्रुप में सभी तक मैचर्स भी होने का है और मिसमैचर्स भी होने का है। क्यों? मैचर्स आपके अच्छाइयों को बताएगा और मिसमैचर्स आपकी बुराइयों को भी बताएगा, ताकि आपको यहाँ से एनएलपी में क्या बोलता है, सुधारने की एक विकल्प, हमेशा विकल्प दीजिए ना। तो यहाँ से आपको सुधारने की एक फीडबैक मिलेगी, यहाँ से फीडबैक मिलेगा। जो मिसमैचर होता है वो फीडबैक देने वाला आदमी होता है, और वो फीडबैक देगा तो आप फेल नहीं होंगे। ये आदमी चलते आप फेल नहीं होंगे, याद रखिएगा। मिसमैचर रखना चाहिए अपने साथ, उनकी सुनना चाहिए, जो अपनी कमियां बताती उनकी हमेशा सुननी चाहिए, वो आपको रोकेगा फेल होने से। और आप हमेशा मैचर्स रख लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, वो तारीफ बुनने वाले होंगे आपके, आप अच्छे हैं सर, ऐसे करके आपको गिरा देंगे। आपकी भी कमियां कहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चौथा मेटा प्रोग्राम। और उसके बाद है पॉसिबल, पांचवा है पांचवा मेटा प्रोग्राम है पॉसिबल, और ये है नेसेसिटी, है ना, नेसेसिटीज। ये संभावना की बात करता है और ये जरूरत की बात करता है। नौकरी में क्यों जाते हो? ये बोलेगा जरूरत है, रोटी है, खाना है, पीना है, घर की फैमिली इसी से चलती है इसलिए जाते हैं, बोलेगा। ये जरूरत वाला बात कर रहा है। ये पॉसिबल, संभावना की बात। ये नौकरी क्यों में, मुझे आगे बढ़ना है, बोलेगा। ये आगे बढ़ना है लाइफ में, कहीं ना कहीं ये मेरा एक पहला स्टेप है, मुझे और आगे जाना है। ये पॉसिबल चीज को, ये आदमी हमेशा ड्रीमर होता है। पॉसिबल वाला आदमी ड्रीमर होता है। नेसेसिटी वाला एक एक एवरेज इंसान होता है, इसके अंदर ड्रीम नहीं होता। तो ये याद रखिएगा कि जो पॉसिबल आदमी है, अगर आप कोई नौकरी में हायर कर रहे हैं और जहां लगता है आप मालिक हैं और आपको अगर नौकरी में एक परमानेंट आदमी चाहिए, ये आदमी को मत लीजिएगा। पॉसिबल वाला नौकरी छोड़ देगा। ये ड्रीमर होता है, इसको कभी हो तो पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट कराना है तो इससे कराइएगा, वो ये करेगा। ये कभी निगेटिव नहीं देखता, ये बोलेगा हो जाएगा सर, कैसे भी करके करेंगे। ये जो नेसेसिटी वाला है ना, ये आपके साथ बोलेगा, ये पहले से निगेटिव कर देगा, ये नहीं होगा लगता है सर, ऐसे बोलेगा, छोड़ देते हैं इसको, बोलेगा। ये पॉसिबिलिटी को बताएगा। ये नौकरी हमेशा करते रहेगा, साथ में एक ही चीज पे चिपका रहेगा, कांस्टेंट लाइफ जानता है। एक ही चिप पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी चलेगा, हमारे धंधा खाना पीना चल रहा है, बहुत है करके ऐसे जिएगा। ये नेसेसिटी, आवश्यकता पर काम करता है, बस आगे नहीं सोचता है। ये संभावनाओं को देख तराशता है, और भी क्या मेरे लाइफ में संभावनाएं हैं बड़े होने की। तो ये दोनों को जानिएगा, ठीक है। ये पांचवा हो गया। और छठवा और लास्ट एक है, ये है वर्किंग स्टाइल, काम करने के तरीके, वर्किंग स्टाइल, काम करने के तरीके। ये क्या है? हर आदमी का एक काम करने का भी तरीका होता है। एक आदमी होता है, ये क्या बोलता है, मेरे को ना आप इंडिपेंडेंट काम दे देना। इंडिपेंडेंट बोलता है। और ये वाला आदमी बोलता है ग्रुप में, मैं अकेले नहीं कर सकता, अगर मेरे साथ दो चार आदमी हैं तो करेंगे। मैं अकेले नहीं जा सकता, अगर मेरे साथ कोई आदमी आएगा तो जाएंगे। और एक बोलता है मैं अकेले चला जाऊंगा यार, समझ रहे हो। तो ये काम, वर्किंग स्टाइल, एक आदमी अकेले ही काम करना पसंद करता है, ग्रुप में नहीं पसंद करता है, अकेले ही जाना पसंद करता है, नहीं आता है। आप उसकी मेटा प्रोग्राम को जानिए कि ये आदमी, अगर आप उसको चार लोगों के साथ मिलाने लेके जा रहे हैं कहीं, और वो अकेले रहना पसंद करता है, आप कितना भी अच्छा चीज करो उसको बुरा लगेगा वहां। उससे अच्छा आप उसको अकेले में ही बात करो। तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें मेटा प्रोग्राम होती है। और ये चीज को आप जान के, साइकोलॉजिकली जान गए क्यों करके है, इसका एक ही है, आप ये काम को क्यों करते हैं, जो भी है उसके प्रश्न में क्यों लगा दीजिएगा, ये सब बाहर आ जाएगा। आप अकेले क्यों करते हो गया, वो बता देगा। तो ये मेटा प्रोग्राम्स है। तो मैंने पहले बात किया रेपो जमाने का, है ना। पहले रेपो जमाइए। रेपो में बताया कि आपको पहले मिररिंग करना है, और सेकेंड में मैचिंग करना है, और तीसरा लीडिंग करना है।
और उसके बाद मेटा प्रोग्राम जाने, तो मेटा प्रोग्राम एक फ्रेम दे देता है आपको, उसकी मतलब देता नहीं है, आप उसकी फ्रेम को समझ जाते हैं कि सामने वाला कौन से फ्रेम को में लेके बात करता है, चीजों को समझता है कौन सा। अगर आप उसको चाय ऑफर करोगे तो वो गिलास में पीना पसंद करता है या कप सॉसर में, ही आपको पता लग जाता है। अगर उसकी पसंद कप सॉसर में है तो चाय को केवल कप सॉसर में ही दीजिए उसे, गिलास में मत दीजिए, ताकि वो पहले से ही आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये मेरे जैसा आदमी है। और वो आपको फिर जब आप उनके जैसा आदमी बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ्रेम में वो ढल जाता है, वो आपके जैसा आदमी बनने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये वो आपके ही फ्रेम में फिर बात करेगा और आपको सबसे अच्छा दोस्त मानना चालू कर देगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आप मेरे दोस्त हैं कि नहीं, ये मैचिंग बता देता है, लीडिंग बता देता है कि आप दोस्त बन चुके हैं। तो ये थी संबंध के बारे में, और इसको आप जरूर अप्लाई करिए। एक्चुअली अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में कहीं भी बात करते हैं, सब चीजों को किसी के साथ तराशिए, अप्लाई करिए, जानिए कि कैसे काम करती है, मुझे समझ में आ रहा है क्या, ये कौन से मेटा प्रोग्राम में बात कर रहा है, चलो मैं इसके साथ रेपो जमा के देखता हूँ। ऐसा आप घर में बच्चे के साथ प्रोफेशन में जमा जमा के ऐसे बात करिए, और इससे अप्लाई करेंगे ना तो आपकी जमते जाएंगी, आपकी पकड़ जमते जाएंगी, और आप लोगों के साथ इतने अच्छे व्यवहार में ऐसा चीज में जम जाएंगे कि आपको मुझे ये काम कराना है, इससे इसका आपको स्किल आ जाएगा, और वो आदमी आपका काम करते नजर आएगा दूसरे दिन, और उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन ये अपने मर्जी से वो काम करते रहेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी चीज है। तो दोस्तों ये थी आज की रिलेशनशिप के ऊपर में, संबंध के बारे में, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और हम कल और मिलेंगे, हमारी 9 o'clock के प्रोग्राम में मिलेंगे। कल 15 अगस्त है एक्चुअली, कल प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट हम ट्यूसडे को ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।